ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रियोग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 45वां सर्ग। इस सर्ग में बात चल रही है कि तत्व ज्ञान के द्वारा समाधि की प्राप्ति कैसे होती है, विश्रांति की प्राप्ति कैसे होती है। क्योंकि जीव मात्र की मांग है विश्रांति। किसी के पास धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो संसार में, लेकिन सबको छोड़ करके वो सोता जरूर है। लेकिन जो उसका सोना है वो शरीर की थकान तो उतार देता है, मन की भी थोड़ी थकान उतार देता है, लेकिन थकान का जो बीज है जिस कारण यह थकान आती है, वह बीज सुसुप्ति से निवृत्त नहीं होता। यानी आपको जो श्रांत कर रहा है वह क्या है? बोले जगत और जगत में होने वाला कार्य। उस कार्य के प्रति जब इंद्रियां लगती हैं, मन लगता है, बुद्धि लगती है, तो धीरे धीरे वो श्रांत हो जाते हैं, थक जाते हैं। जब उनसे उपराम होते हैं तब उनको विश्रांति का अनुभव होता है। तो तत्व ज्ञान के द्वारा क्या कहा जाता है कि यह संसार आपको थकाता है, और जब आप इस संसार से उपराम हो जाएं तो वही शांति मिलती है। तो बोलते हैं संसार में प्रवृत्ति का कारण क्या है? बोले इच्छाएं। ये जो आपको ये दृश्य जगत प्राप्त है उसका कारण आपकी इच्छाएं हैं। ये जो देह प्राप्त है वो भी आपको आपकी इच्छाओं ने ही दिया हुआ है। मानवीय इच्छाएं हैं तो मनुष्य का शरीर प्राप्त है, पाशवी इच्छाएं हैं तो पशु का शरीर प्राप्त है। पैशाचिक इच्छाएं हो जाएंगी तो पिशाच बन जाओगे, और दूसरों को सुखी करने की इच्छाएं हो जाएंगी तो देवता बन जाओगे। तो ये सारे रूप जो हैं, जो विभिन्न प्राणियों ने धारण कर रखे हैं, उनमें कारण उनकी इच्छाएं ही हैं। उन इच्छाओं से वैसे कर्म होते हैं, वैसे कर्मों से वैसा शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो शरीर बना है उससे कर्म होते हैं, और कर्म से फिर शरीर की प्राप्ति होती है। कर्म और शरीर के बीच में वासना है, और वासना का कारण स्वरूप का अज्ञान है। क्योंकि वासना खोज रही है आनंद को, और आनंद जो ढका हुआ है वो अज्ञान रूपी चादर से ढका हुआ है। तो जब आपको स्वरूप की ओर अग्रसर किया जाता है तो कहा जाता है कि आपकी जो इच्छाएं इस संसार में फैली हुई हैं, आप उनको समेट लो। क्यों? क्योंकि संसार आनंद देने में सर्वथा समर्थ नहीं है। यह देता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन आपके हाथ में वो आनंद की छाया भर रखता है, आनंद नहीं रखता। जैसे किसी व्यक्ति की छाया पकड़ लो और बोलो कि हमने व्यक्ति को पकड़ लिया, तो क्या व्यक्ति पकड़ में आया? छाया कुछ नहीं है नारायण, छाया अभाव का नाम है। जहाँ कुछ नहीं है, प्रकाश का अभाव है, उसी को तो छाया बोलते हो। इसके लिए समाधि का जो बीज है उसी को वैराग्य कहा जाता है। जो समस्त दृश्य पदार्थों में आत्यांतिक विरक्ति है उसी को समाधि कहा जाता है। और यह जो विरक्ति है यही वैराग्य रूप है। और कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, यह जो सांसारिक पदार्थों के प्रति दृढ़ वैराग्य है, इसको आप वज्र के समान दृढ़ ध्यान रूप बना लीजिए।
यह कल श्लोक हो चुका था, थोड़ा सा प्रकाश और डाल लेते हैं इस पर। देखिए, आपका उद्देश्य क्या है? विश्रांति की प्राप्ति, जहाँ आपको कोई विक्षेप करने वाला ना हो, जहाँ सुख का दरिया बहता हो, और जहाँ से फिर आपको च्युत न किया जाए, जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, वही तो अपना इष्ट है। सबका इष्ट है, अपना क्या, सबका इष्ट है। तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत का इष्ट वही है। तो देखिए, आपको दुख दे रहा था संसार, तो जो दुख दे रहा है उससे हटना पड़ेगा, और उससे जोड़ रही थी इच्छाएं, तो उन्होंने बोला कि इन इच्छाओं को वहाँ से हटा लो। तो इच्छाएं हटेंगी कब? जब जानेंगी कि जहाँ हमने सुख की भावना की है वहाँ सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती, बल्कि दुख की उपलब्धि होती है, जिम्मेदारी की उपलब्धि होती है, पराधीनता की उपलब्धि होती है, दरिद्रता की उपलब्धि होती है। सुख की उपलब्धि तो नहीं होती। दिखता जरूर है वहाँ सुख, लेकिन मिलता नहीं है। सुख की छाया भर का एहसास होता है। जैसे ही हम छाया को पकड़ते हैं, वैसे ही सुख का स्रोत और कहीं तो छाया और कहीं। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि सांसारिक पदार्थों में वैराग्य करके जो अपना ध्यान है उसको वज्र के समान दृढ़ कर लीजिए। तो देखिए, ये रहा संसार जो दुख दे रहा है, और यह रहा आत्मा। तो अब वैराग्य से आगे बढ़िए, ठीक है। जब वैराग्य से हम आगे बढ़ते हैं, यानी अपने आप को वैराग्य जो दुख दे रहा था उससे अलग करते हैं, और उसमें दुख की भावना करते हैं कि वापस फिर ना जाएं, इसी को वैराग्य बोलते हैं। तो अब जिसमें जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? स्वरूप में जा रहे हैं। तो स्वरूप अनुसंधान को क्या बोलते हैं? ध्यान। यानी संसार छोड़कर आप स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं, और स्वरूप में इस तरह प्रवेश करिए कि फिर इस संसार में आने का जो रास्ता है वो पूरी तरह बंद हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं? वज्र के समान अपने ध्यान को दृढ़ कर लीजिए। ध्यान को कहाँ दृढ़ करना पड़ता है? वैराग्य में दृढ़ नहीं करना है नारायण, स्वरूप में दृढ़ करना है। वैराग्य तो आपको ढकेल रहा है कि तुम वहाँ जाओ और जो तुम्हारा इष्ट है उससे एक हो जाओ, और फिर उससे अलग मत हो। तो यहाँ जो वाक्य पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये वैराग्य का ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। वैराग्य का ध्यान करने के लिए नहीं बोल रहे। आत्मा से, स्वरूप से, अपने इष्ट से, भूमानंद से एक होने के लिए कह रहे हैं। और ऐसे एक हो जाइए कि संसार की कोई भी वृत्ति आपको उससे अलग न कर सके। आप इतने अपने स्वरूप से, वज्र रूप से दृढ़ हो जाइए। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। दृढ़ होकर के एक हो जाना अपने स्वरूप से, कि उससे अब जो विरक्ति है उसने हमको स्वरूप से एक कराया, तो अनुरक्ति का ही हमको वहाँ से अलग न कर ले। दो चीज़ें, एक अनुरक्ति होती है और एक विरक्ति होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अनुरक्ति यानी प्रेम होना। सही जगह प्रेम हो जाए तो तार देवे, लेकिन सही जगह प्रेम हो कैसे सकता है? आदत पड़ गई है नाम और रूप में ही सुंदरता देखने की। जो दिखाई नहीं देता उससे कौन प्रेम करता है? लेकिन वास्तव में है, जो देखता है ना उसका कोई रूप नहीं है और वही है, और जो दिखता है ना उसका रूप भले है लेकिन वो है नहीं, उल्टा गणित है। 49वें श्लोक में कहते हैं, संसार शब्द का अर्थ मूर्खों के लिए है, तत्वज्ञानियों के लिए नहीं है। संसार शब्द का अर्थ, एक होता है शब्द और एक होता है अर्थ, ठीक है ना। जैसे अभी हम बोलें कि अनानास, तो अनानास हमने पहले देखा हुआ है, तो जैसे शब्द बोला जाएगा अनानास, उसी चित्त में एक आकृति उपजती है, और वो आकृति
जिस चीज़ से जुड़ी हुई है ना उसकी स्मृति करा रहे थे। ठीक है। अभी मैं बोलूं कि बंध्या पुत्र, तो शब्द निकला, उसकी आकृति क्या होगी? कितना बड़ा होगा पुत्र, कितना मोटा तगड़ा होगा? कुछ नहीं। तो ऐसे ही जो संसार शब्द है, इसका अर्थ जो निकलता है कि भाई पृथ्वी है, लोग हैं, कितना 250 देश हैं, उसमें 600 लोग, 600 करोड़ मनुष्य रहते हैं, और ब्रह्मांड है, ग्रह नक्षत्र तारे हैं, यही संसार। संसार शब्द बोलते हैं तो हमारे चित्त में ये अर्थ स्पंदित होता है, लेकिन ये अर्थ है क्या संसार का? ये अज्ञानियों की दृष्टि में है। जो ज्ञानी है उनके लिए संसार शब्द का वही अर्थ है जो बंध्या के पुत्र का है, यानी कोई अर्थ नहीं है उनके लिए। इसलिए कह रहे हैं कि संसार शब्द का अर्थ मूर्खों के लिए है। मूर्ख किसको कहते हैं? जिन्होंने विचार नहीं किया, बिना विचार किए ही जो दिख रहा है उसको जो सत्य मान लेता है उसको मूर्ख बोलता है। अरे भाई, है जब बोला जाता है ना, तो है किसको बोलते हैं? जो उपस्थित हो उसको है बोलते हैं। ठीक है। अभी आप वो बोलोगे कि सामने तो वस्तुएं उपस्थित हैं, आप उनको है क्यों नहीं बोलते हो? तो नारायण, जो वस्तु की स्थिति है, एक बार आप पलक झपका लो तो क्या वस्तु की वही स्थिति होती है कि वस्तु बदल गई होती है? नारायण, वस्तु बदल गई होती है। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उन्होंने पढ़ा होगा कि सारे जो भी पदार्थ हैं वो तत्वों से बने होते हैं। तत्व खोजे गए हैं जो भी हैं अभी, और वो तत्व किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनते हैं। तो बीच में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना। तो नारायण, जो चक्कर लगा रहा है वो एक जगह तो रहेगा ही नहीं, घूम रहा है। तो ये जग में जितने इलेक्ट्रॉन है क्या एक जगह बैठे थोड़ी है? यहाँ से वहाँ दौड़ रहे, वहाँ से वहाँ दौड़ रहे, तभी करंट लगाते हो तो यहाँ से वहाँ चला जाता है। तुमको लग रहा है कि सब स्थिर बैठे हैं, कोई स्थिर बैठा नहीं है, सब हिल रहा है। यही कारण है कि हर पदार्थ एक अपनी तरंग छोड़ रहा है, आपका माइंड भी छोड़ रहा है हर पल। अभी आप कुछ लगा लो यहाँ पे इलेक्ट्रोड वगैरह, आपको बता देगा कि आपका ब्रेन जो है वो कितने हर्ट्ज की वेव्स छोड़ रहा है। उसकी आधार पर ही तो उन्होंने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा स्टेजेस रखी हुई हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कोई वस्तु की जो स्थिति है वो हर समय बदल रही है। तो हमको देखने से यह लगता तो ज़रूर है कि वस्तु वही की वही है, उसकी स्थिति वही की वही है, लेकिन वो स्थिति नहीं होती है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि वस्तु का यही स्वरूप है, क्योंकि जब आप बोलोगे तब तक वो बदल चुकी होगी। और विज्ञान तो यहाँ तक कहता है कि किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में भी बदलना संभव है। क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के आधार पर ये निश्चित होता है कि ये फलाना तत्व है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब उसमें से एक और मैं जोड़ दूँ तो हीलियम बन जाएगा, एक और जोड़ दूँ तो लिथियम बन जाएगा, निकाल लूँ तो दूसरा बन जाएगा। तो यह बताता है कि यह जो जगत हमको इतना ठोस भास रहा है ना, ये बातें हमने इसलिए बताई हैं, चर्चा की हैं कि आपको ये जो चीज़ें ठोस लग रही हैं ना, इनके भीतर भी आपको परिवर्तन अनुभव में आवे। जब आपको इनमें परिवर्तन अनुभव में आएगा तब आप सोचोगे कि ये वस्तुएं जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि आप देख ही नहीं पा रहे हो कि वो वस्तु है क्या। जैसे ही पलक झपकाओगे वैसे ही वो बदल जाएगी, तो क्या बोलोगे? जैसे अभी कोई माया दिखाए, आप एक पलक देखो उसको गाय दिखे, अगले पलक देखो बकरी दिखे, फिर अगले पलक देखो तो शेर दिखे, तो क्या बोलोगे? क्या वस्तु है वो? माया बोलोगे ना। ठीक यही चीज़ है जो अभी हमको जगत दिखाई दे रहा है ना,
ये तो ब्रह्मा जी की धारणा है कि आपको एक जैसा लगता है, एक जैसा है नहीं नारायण। जैसे बाल निरंतर बढ़ रहे हैं ना, लेकिन हम एक पलक खोल के देखते तो हमको लगता नहीं वो तो नहीं तो बड़े है, क्योंकि हमारी दृष्टि की एक सीमा है, हमारी दृष्टि वो देख नहीं पा रही है। लेकिन हर चीज़ बदल रही है नारायण, ये चीज़ समझना चाहिए। इसीलिए जिस संसार को हम है मानते हैं वो तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में है नहीं, माया है। इसलिए वो संसार शब्द का अर्थ वही समझते हैं जो बंध्या के पुत्र का अर्थ है, जो आकाश के फूल का अर्थ है। इसलिए हे पंडितों, आपको क्या बोला जा रहा है? पंडितों। राम जी के लिए भी बोला गया होगा, राम जी बैठे थे सामने, सुनने वाले तो बहुत सारे लोग थे। तो क्या बोलते हैं कि हे पंडितों, जिस भूमानंद ब्रह्म में संसार के विशेष ज्ञान और अज्ञान, तत्वज्ञानी और मूर्ख, संसार और संसार के प्रभु परमेश्वर का अभेद रूप से भान होता है, उसी में आप लोग विश्राम करें। जैसे आप किसी के घर जाओ, ठीक है, उसके बहुत सारे कमरे हों, भाई आप तो मेहमान हो, तो भाई वो जो ऊपर जाइएगा जो पूरब की दिशा में कमरा है वो आपके लिए रखा हुआ है, फलाना नंबर है, उसमें सारी व्यवस्था कर दी गई, आप जा कर के वहाँ विश्राम करें। तो आप जिसके यहाँ गए तो उन्होंने आपका ध्यान रखा और पता बताया कि आपको विश्राम कहाँ करना है। ऐसे ही यह जन्म जन्मांतर का थका हुआ जो जीव है, जब वो ब्रह्मज्ञानी की शरण में जाता है कि अब मुझे विश्राम प्रदान किया जाए, हाँ, तो कमरा बताता है जहाँ जा कर के आपको विश्राम करना है। तो वो कौन सा कमरा है? बोलते हैं एक ऐसा कमरा है जहाँ असीम आनंद है, उसी को तत्वज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, भूमानंद ब्रह्म। भूमा का अर्थ होता है असीम, उसका विपरीत होता है अल्प। भूमा का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं अल्प, और जो असीम होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अगाध है, उसको भूमा बोलते हैं। तो जो ब्रह्म तत्व है उसमें अगाध आनंद है, इसलिए उसको बोलते हैं भूमानंद ब्रह्म। अब बोलते हैं कि पहचान समझ लो तभी ठीक से पहुंचोगे, नहीं कहीं और चले गए तो फिर सुविधा नहीं मिलेगी। क्या कहते हैं कि वहाँ पर विशेष ज्ञान और अज्ञान दो चीज़ें बताएंगे, और दोनों चीज़ों को अभेद रूप में, जहाँ उनकी अभेदता होगी वहीं विश्राम करना है। एक ऐसी जगह जाओ जहाँ विशेष ज्ञान और अज्ञान, जैसे कोई वस्तु है उसका ज्ञान हो रहा है या उस वस्तु का ना ज्ञान हो रहा है, पता नहीं चल रही है, जहाँ दोनों एक हो जाए, ठीक है, उस स्थान पे तुमको विश्राम करना है जहाँ विशेष ज्ञान और वस्तु का अज्ञान दोनों एक रूप हो जाएं, जहाँ तत्वज्ञानी और मूर्ख दोनों एक हो जाएं, जहाँ संसार और संसार का ईश्वर दोनों एक हो जाएं। ऐसा जो कमरा है, उसी कमरे का नाम है भूमानंद ब्रह्म। उस कमरे में हे पंडितों आप लोग विश्राम करिए, और विश्राम करने के लिए जूता चप्पल बाहर उतार के जाइए। तो ये जूता चप्पल क्या है? ये जो दृश्य पदार्थों की ओर उन्मुख करने वाली इच्छाएं थी ना, वो उनके जूता चप्पल थे, और बाहर उतार दो तभी उस कक्ष में ब्रह्म में प्रवेश मिलेगा। इसी को तो वैराग्य बोल रहे थे। आज से हम लोग भी ऐसे ही कक्ष में विश्राम करेंगे, क्योंकि आगे इसको और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि आप वहाँ विश्राम क्यों करें। बोलते हैं क्योंकि मनन आदि बोध रूप भूमियों में आरूढ़ हो रहे विवेकियों या आत्म साक्षात्कार आदि भूमियों में आरूढ़ हो चुके सिद्ध महानुभावों में से किसी ने भी पदार्थों में
आत्मा से अतिरिक्त सत्ता या असत्ता, द्वैतता या एकता का इस संसार में आज तक कोई निर्णय नहीं किया है। दो प्रकार के लोगों का मत लिया वशिष्ठ जी ने, और यही दो लोग हैं जिनका मत लेने योग्य है। एक तो वो हैं जिन्होंने साक्षात्कार करके जो ब्रह्म तत्व है ऐसी भूमि पर आरूढ़ हो चुके हैं। यहाँ आप शयन कर रहे हो भूमि पे, उस पर वो भली बात आरूढ़ हो चुके हैं। और जो मनन करने में श्रेष्ठ विवेकी जन है, जो आरूढ़ हो रहे हैं, उनके लिए लिखा गया है आरूढ़ हो रहे हैं। यानी एक अभी वहाँ तक पहुँच चुके हैं और दूसरे वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और सही दिशा में है। तो उन्हीं का मंतव्य जो है वो, उन्हीं का जो विचार है, उन्हीं का जो निष्कर्ष है, वही तो धारण करने योग्य है। तो उनका निष्कर्ष क्या है कि जितने भी पदार्थ हैं, तो बोले पदार्थ कितने होते हैं? बोले पदार्थ दो ही होते हैं। बोले कौन से? बोले एक त्वम पदार्थ और एक तत्पदार्थ। एक पदार्थ जिसको आप मैं के रूप में बोलते हो, एक पदार्थ जिसको आप या के रूप में बोलते हो। तो इन दोनों पदार्थों में आत्मा के अतिरिक्त, यानी जो यह है वो भी आत्मा है और जो मैं है वो भी आत्मा है। उस आत्मा के अतिरिक्त और ना कोई दूसरी सत्ता है, ना असत्ता है, ना दूसरा कोई द्वैत है, ना दूसरा कोई एकत्व है। यानी एक ही सत्ता है और वो आत्मा है। वही त्वम के रूप में है और वही तत् के रूप में है। वही चित्त के रूप में है, वही सत के रूप में है। वही दृष्टा है और वही दृश्य है। जहाँ दृष्टा और दृश्य की एकता हो गई, उस भूमि में आप विश्राम करिए। यानी समाधि में विश्राम मिलता है। जहाँ अभेद स्थिति है, जहाँ भेद होता है, वहाँ विश्राम प्राप्त नहीं होता। आत्मस्वरूप में विश्रांत होने के उपाय बताते हुए कहते हैं कि इस आत्मस्वरूप में विश्रांति का प्रथम उपाय निरंतर अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास है। अगर आपको आत्मस्वरूप में विश्रांति पानी है तो पहला उपाय है अध्यात्म शास्त्र का निरंतर अभ्यास। दूसरा उपाय है साधु पुरुषों की संगति। तीसरा उपाय है जो निर्वाण को उपलब्ध कराता है, विश्राम को उपलब्ध कराता है, वह है ध्यान। 3 उपाय हैं। सज्जनों, इनमें उत्तरोत्तर उपाय श्रेष्ठ हैं। यानी पहले से दूसरा उपाय श्रेष्ठ है, दूसरे से तीसरा उपाय श्रेष्ठ है। सोचिए, तो सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? ध्यान। हाँ, तो इकट्ठे ध्यान में चढ़ जाएं, बाकी दोनों छोड़ दें तो सीढ़ी है नारायण, अंतिम डांडे पे कोई चढ़ नहीं जाता। पहले अध्यात्म शास्त्रों का निरंतर अभ्यास करिए, फिर साधु पुरुषों का संग करिए और फिर ध्यान करिए, तब जाके आपको विश्राम उपलब्ध होगा। देखो, अध्यात्म शास्त्र उपलब्ध है ही है, तो साधु पुरुषों का संग करने का अर्थ होता है कि उनका जो सत्संग है, आजकल तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है, तो उनके वचनों को उनके मुख से सुनना, ये साधु पुरुषों का संग कहा जाता है। क्योंकि शास्त्रों का क्या अर्थ लगाना है और क्या छोड़ना है, यह गुरु ही निश्चित कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो इतने अर्थ होते हैं ना, संस्कृत में तो भगवान बचाए, एक कई शब्द के इतने अर्थ निकलते हैं, निर्णय नहीं कर सकते किधर जाना है। जैसे इसके लिए उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक व्यक्ति गया चौराहे के ऊपर, उसको कहीं जाना था, देखा तो वहाँ से 4 रास्ते निकल रहे हैं, तो बोला हम अपनी बुद्धि से ही निर्णय ले लेंगे किधर जाना है, किसी से पूछेंगे नहीं। तो बोले क्या उपाय है? बोले इधर जाओ, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाना। तो बोले 4 ही तो है, काम हो जाएगा, 4 बार जाके ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार प्रयत्न करना पड़ेगा। बुद्धि तो लगाई महापुरुष ने, लेकिन हुआ क्या
कि जब आगे गए तो जिससे आगे गए वहां से फिर 4 रास्ते निकल गए। तो उन्होंने सोचा कि अभी भी सौदा सस्ता है, 16 बार ही होगा, 4 इधर 4 उसमें 4 उसमें, लेकिन फिर आगे गए तो फिर 4 रास्ते निकल गए। शास्त्रों के अर्थ में यही होता है नारायण, जहाँ से आप मुड़ना चाहते हो वहाँ अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो आप सोचते हो कि क्या हुआ, सबका अर्थ लगा के देख लेते हैं। नहीं, जैसे भी आगे और जाओगे फिर से शाखाएं बढ़ जाएंगी, तो आपका पूरा जीवन लग जाएगा। आप सिर्फ जाओगे ही जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे। कहाँ जाओगे, कहाँ निकलोगे, राम जाने। इसीलिए तो बोलते हैं कि महाअरण्य है जिसमें सब लोग भटक रहे हैं। इसके लिए क्या कहा गया है कि अगर आपको वह विश्राम भूमि प्राप्त करनी है तो अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास तो करिए निरंतर, लेकिन वो गुरु अनुमोदित हों और उनका जो अर्थ हो वो गुरु जी के अर्थ के अनुसार लगता हो। और तीसरा उपाय है ध्यान। ध्यान का अर्थ क्या होता है कि जो समझना था समझ लिया, अब जो समझ का फल है उसमें विश्राम पाओ। शब्दों को और उनके अर्थों को मत ढो, उन अर्थों में विश्राम प्राप्त करो, तब जाकर के विश्राम घटित होगा, समाधि घटित होगी। आपका इष्ट समाधि है नारायण, मन के उपद्रव की शांति है ना। परेशान किसने करके रखा है? मन नहीं परेशान करके रखा। जिनके पास परिवार होता है उनका मन तो उनको परेशान करता है, उनके परिवार वालों का भी मन उनको परेशान करता है। सच्चाई है नारायण, सब दुखी हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि सब कुछ उपलब्ध होते हुए, खाना है, कपड़ा है, वस्त्र है, धन भी है, लेकिन मन परेशान कर रहा है। बोले तुमको हम चैन से कैसे बैठने दे सकता है? गलत जगह पे तुम बैठ रहे हो, गलत जगह का तुम आश्रय ले रहे हो। तुम बैठना चाहते हो कहाँ? बोले आकाश में। आकाश में कोई बैठ सकता है? बैठने के लिए जमीन होनी चाहिए ना, तब तो बैठोगे। माया मतलब कुछ नहीं, तुम वहां जाके बैठना चाहते हो, संभव ही नहीं है। उल्टा है, जो दिखता है ना वो आश्रय नहीं देता, और जो देखता है ना उसके सिवाय कोई आश्रय नहीं है। सच्चाई है। हम कहाँ जाते हैं आश्रय लेने के लिए? जो दिखता है। तो 3 उपाय हैं, तीनों में उत्तरोत्तर उपाय है। यानी पहला पकड़िए, उसमें अच्छे से उसमें गति हो जाए, दूसरा पकड़िए, तीसरा पकड़िए, तीनों को एक साथ पकड़िए। जब आगे गति हो जाती है ना तो पीछे का भी चलते रहता है और आगे का भी चलते रहता है। यहाँ जो ध्यान शब्द का अर्थ है तो स्वरूप की एकता से है। उस स्वरूप की एकता में न शरीर को लेकर जाइए, न अंतःकरण को लेकर जाइए, है ना। इनको विलीन कर दीजिए स्वरूप में जाने के पहले ही। स्वरूप में जाने के लिए जो यहाँ चिदाकाश तत्व है ना, जो शरीर के चारों तरफ व्याप्त है, खाली स्थान के रूप में है, उसी में ज्ञान मिला दीजिए तो उसी को चिदाकाश बोलते हैं। अनुभव करिए कि चिदाकाश में ही शरीर है। आँख बंद कर लेंगे तो दूसरे लोग तो दिखाई नहीं देंगे, उनका तो अनुभव नहीं होगा। खाली बचा आपका शरीर, आपका चित्त। देखो, दूसरे लोगों से मुक्त होने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने आपका हाथ वाथ पकड़ा उखड़ा नहीं है। ठीक है, आप 5 इंद्रियां बंद कर दो तो आपका मन ही आपको परेशान करेगा, दूसरे व्यक्ति नहीं परेशान करेंगे। तो इनसे छूटना हो तो झोला झंडा उठाओ, कहीं निकल लो तो छूट जाओगे, है ना। कौन ढूंढेगा कहाँ गए भाई? मन से छूटना चाहिए। लेकिन जो आपके मन ने उनको पकड़ा हुआ है, या आपके मन से आप भाग के कहाँ जाओगे? इनसे आप भाग के कहीं जा सकते हो, मगर मन से भाग के कहाँ जाओगे? इसीलिए कहते हैं कि जब ध्यान में जाना हो तो
जो शरीर के चारों तरफ व्याप्त ज्ञान आकाश है, चिदाकाश है, अपने पांचों इंद्रियों के द्वार बंद करके है, जो फिर अनुभूत हो रही है देह, उसको देखिए। इंद्रियों का द्वार बंद करके मन तो बंद नहीं होगा ना, फिर जो आपकी जो मन के अंदर देह दिखाई दे रही है आपकी, ध्यान से देखेंगे दिखेगा, है ना। नहीं दिखे तो उस दिन वाला जो ध्यान था उसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे तो दिखेगा। तो मन के अंदर उस देह को देखिए और फिर धीरे धीरे देखिए, ये मन के अंदर दिख रहा है ना, तो दिखता वही है जो आपसे अलग होता है। इसका मतलब ये आप नहीं थे, इसके साथ जुड़ करके आप संसार में व्यवहार अवश्य कर रहे थे, लेकिन ये आप हो नहीं सकते, है ना। अभी आपके मन के अंदर कोई कल्पना दिखाई दे तो आप मानते थोड़ी हो कि कल्पना मैं हूँ, नहीं मानते ना, हो भी नहीं सकती। आप तो यहाँ बैठे हो, वहाँ कैसे जा सकते हो। तो बोलिए कि भाई ये देह था, अब इससे जुड़ता था, इससे एक होता था, और इससे जो जुड़ी हुई ज्ञान इंद्रियां थी वो बाहर की ओर बहिर्मुख होती थी, तब संसार भासता था। अब मैंने उनका वैराग्य पूर्ण, उनके जो दरवाजे थे ना वो बंद कर दिए। वैराग्य का यही अर्थ होता है नारायण, कि उनके दरवाजों को बंद कर देना, और इच्छाएं चाहे जितना खटखटाएं उसको खोलना नहीं, वज्र से बंद कर देना। हाँ, सीमेंट विमेंट लगा के पक्का बंद नहीं खोलेंगे नारायण। जब तक विश्रांति नहीं उपलब्ध हो जाती है तब तक मैं नहीं खोलूँगा। विवेकानंद जी ध्यान में बैठते थे ना, तो यही निश्चय लेके बैठते थे कि इस बार मैंने इंद्रियों के दरवाजे बंद किए हैं, तो अब परमात्मा के प्रवेश द्वार तक अवश्य जाऊंगा, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। अरे पढ़ के देखो, जिन्होंने वचन लिखे हैं, को लगेगा कि ऐसा निश्चय होता है जिसको आत्म समाधि उपलब्ध करनी है। और उनकी फोटो देखो, जो ध्यान में बैठे हैं, तो तुम देखते जाओ तो तुमको लगेगा कि मेरा भी ध्यान घटित होते जा रहा है। पद्मासन लगाया हुआ, वृत्ति इतनी अंतर्मुख है कि जैसे वो बाह्य जगत तो नाम मात्र, सही नहीं है। सहज ध्यान नहीं है उनके। ध्यान में ध्यान की प्रवृत्ति नजर आती है। जो ब्रह्मज्ञानियों का ध्यान होता है शांत, तो वो तो अलग चीज है। जो साधक का ध्यान होता है ना, वो प्रयत्न पूर्वक घटित किया जाता है, और प्रेरणा उनसे ही मिलती है, क्योंकि तुमको चलना है, तुम सिद्ध नहीं हो गए हो। तो ध्यान का मतलब वही होता है कि अब समझ लिया कि ये जो आभास दिखाई दे रहा है, मन में दिखाई दे रहा है, ये यह है, तो यह कभी मैं नहीं हो सकता। तो इसी से जुड़ करके संसार भासता था। अब मैंने दृढ़ वैराग्य करके इसके दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब इसका भी रहना मेरे लिए योग्य नहीं है। मुझे किस में विश्राम करना है? अभेद पद में। और यही चीज़ थी जो मुझ में भेद उत्पन्न करती थी। यह भेद का बीज है। मन जो है भेद का बीज है, और वैराग्य जो है वह अभेद का बीज है। तो ये जो भेद का बीज था ना, इसको अभेद के बीज में डाल दिया, वैराग्य में डाल दिया। वैराग्य रूपी दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिए। अब क्या करो कि एक एक मन के अंगों को देखते जाओ और आदेश देते जाओ, क्योंकि आप सत्य संकल्प हो। जो भी संकल्प करोगे आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा। कि इसके एक एक अंग जो है ना, वो आकाश में विलीन होते जा रहा है। पाँव से चालू करो। जैसे मिश्री होती है ना, मिश्री को पीस डालो, उसका जो ढेला होता है उसको पानी में डाल दो और हिला दो, तो क्या होगा? सब घुल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। एक एक कण उसके ऐसे, एक एक कण इस शरीर के निकल रहे हैं और आकाश में लीन होते जा रहे हैं। एक पाँव गायब हो गया, दूसरा पाँव गायब हो गया, फिर ऊपर के अंग, पेट गायब हो गया, कमर, हाथ, पूरा जो दिखाई दे रहा था पूरा शांत। केवल आकाश मात्र है, और उस आकाश में ज्ञान है। क्योंकि ये अभी जान रहा था ना शरीर को, तो बिना ज्ञान के तो जान नहीं सकता था। इसका मतलब है इस आकाश के कण कण में ज्ञान है।
उसी को बोलते हैं चिदाकाश। और बोले यही चिदाकाश मैं हूँ, और विश्राम को प्राप्त हो जाओ। और जैसे ही कोई कल्पना उपजे वैसे ही आप ओंकार का गुंजन कर सकते हैं। और उसमें बड़ा बारीकी रखना पड़ता है कि यह ओंकार का गुंजन मैं नहीं कर रहा हूँ, शरीर नहीं कर रहा है, यह स्वाभाविक प्रकृति में स्थित है। बड़ी विलक्षण चीज है। इसमें उपयोग तो हर चीज का किया जा रहा है, लेकिन अहंकार नहीं है, कर्तृत्व नहीं है। क्योंकि ओंकार वास्तव में इस प्रकृति में स्वाभाविक रूप से विराजमान है। आकाश का गुण शब्द कहा जाता है ना, तो अभी मेरे मुख से जो शब्द निकल रहा है, क्या ये आकाश का गुण है? आकाश का गुण नहीं है यह शब्द। क्यों? अरे बिना वायु तत्व के जीवित थोड़ी है शब्द। निर्वात में बोलो सुनाई देगा, तो आकाश का गुण कैसे हो गया ये शब्द? जो शब्द आहत से उत्पन्न होता है वो आकाश का गुण नहीं होता नारायण। जो अनाहत है, ऐसा शब्द जिसके उच्चारण के लिए आहत की जरूरत नहीं, स्पंदन की जरूरत नहीं, निर्वात में भी जीवित है, उसको बोलता है शब्द खे। आकाश में वही शब्द है। उस शब्द के लिए बोला गया कि वो मैं हूँ, ईश्वर ने बोला है, और वो विराजमान है। जब आपका जो संबित है, जब उस शब्द को पकड़ लेता है ना, देह का भाव अपने आप छूट जाता है। तो जो शरीर को विलीन कर दिए, जो तत्व बचता है वो मैं हूँ, और वही चिदाकाश है। इस दृढ़ भावना को दृढ़ रखिए। कोई भी वृत्ति उपजती है तो ओंकार के गुंजन के द्वारा उसको नष्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आपका बल बढ़ते जाएगा, अगर वैराग्य रहा तो। नहीं तो वैराग्य नहीं रहा तो एक दिन अभ्यास करोगे जबरदस्ती बैठ के, अगले दिन इच्छाएं कहीं और ले जाएंगी। वैराग्य से ही ज्ञान पुष्ट होता है, क्योंकि वैराग्य आपको अंतर्मुख करता है। तो ये बातें हमने फिर से दोहरा ली हैं, और यही है, इसके सिवाय आपको कुछ नहीं करना है। अगर हम इतना भी अभ्यास नहीं कर पाए ना नारायण, तो गलती हमारी है। अब हम यह दोष नहीं दे सकते कि हमको युक्ति प्राप्त नहीं हुई। दो चीज़ों से आत्मविश्रांति घटित होती है, एक होती है युक्ति, दूसरा होता है अभ्यास। अब युक्ति हमको प्राप्त हो गई है, अब कमी है तो अभ्यास में कमी है। हमको पाना ही नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता नारायण। मुंह में भोजन भी डाल देगा तो सो जाएगा, मुंह से भोजन बाहर निकल के गिर जाएगा। कई बार सो जाते थे हम तो, कई बार मुंह में कौर लिए छोटे बच्चे सो जाते हैं, माँ खिलाते रहती है, 2-4 बार चबाया नहीं तो मुंह में रखा हुआ है और बच्चा सो गया। ज्ञान जो है ना, वो बड़े बच्चों का कार्य है। जो ज्ञानियों के, संत महापुरुष के बड़े बच्चे होते हैं ना, उनको ज्ञान दिया जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको सिखाया जाता है कि तुम ऐसी भावना करो, भक्ति सिखाई जाती है। बोले आप मनगढ़ंत बातें बोलते रहते हो। बोले नहीं, रामचरितमानस में इसका उदाहरण आता है कि नारद जी का जो प्रसंग था ना, विवाह करने के लिए नहीं बोला कि हमने काम को जीत लिया है तो भगवान ने माया रची, हाँ तो बंदर का रूप दे दिया उनको, ठीक है। तो जब सब कुछ खत्म हो गया तो शांति हो गई उनके चित्त में, लेकिन शांति हुई नहीं, कुछ ना कुछ अंदर पड़ा रहा। तो जब शिव जी का विवाह होना था और वो मान नहीं रहे थे, पार्वती जी से विवाह कराना था, तो विष्णु भगवान गए और उन्होंने बोले कि तुमको विवाह करना है, यह मेरी आज्ञा है। नारद जी आए, बोले क्या आश्चर्य है, मैं विवाह करने के लिए गया तो मेरे को बंदर का रूप देती है, और ये विवाह करना नहीं चाहते हैं, और तो तुम आज्ञा, आप जो है इनको आज्ञा देकर के इनका विवाह करा रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये हमारे बड़े पुत्र हैं और ये ज्ञानवान हैं। जो ज्ञानवान होते हैं ना, उनको पिता की आज्ञा का पालन करना होता है, तो ये योग्य हो चुके हैं। लेकिन तुम क्या थे? बोले कि तुम तो जैसे छोटा सा बच्चा होता है, खेल खेल में बोलते हैं कि भाई मम्मा ये कौन है? बोले ये मेरे पति है। तो इनका किससे विवाह हुआ है? बोले मुझसे विवाह हुआ है। बोले तू किससे विवाह करेगा? कोई दिखाई नहीं दे। बोले माँ मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता क्या होता है। तो नारद जी ने भी यही गलती की,
नारद जी ने क्या किया, बोले कि भगवान ने बोला माया तो मेरी अर्धांगिनी है, तुम्हारी तो माँ हुई और तुम माया से विवाह करने जा रहे थे, तो तुम छोटे बच्चे हुए कि नहीं हुए? छोटे बच्चे की तरह तुम्हारी चेष्टा थी ना। यही है कि जब तक तत्व ज्ञान का बोध नहीं होता तब तक आप ईश्वर के छोटे ही बच्चे हो। भले आप ब्रह्मलोक में विचरो, चाहे मृत्युलोक में विचरो, चाहे पाताल लोक में विचरो, बड़ी चीज है तत्व का बोध, क्योंकि तत्व का जो बोध है ना वो भ्रांति को निवृत्त कर देता, फिर कुछ पकड़ना या छोड़ना नहीं बनता। जो ईश्वर की इच्छा, शिव जी ने पकड़ा छोड़ा नहीं, जो ईश्वर की इच्छा है वो हुई, उन्होंने कुछ किया नहीं। और हमारे नारद जी ने क्या किया, उन्होंने इच्छा की कि मुझे ये मिले, इसलिए नहीं मिला, उन्होंने इच्छा नहीं की इसके लिए। हाँ, तो आगे कहते हैं, तो ये ध्यान की बात थी। ध्यान की बात हमने इसलिए निकाल दी क्योंकि बार बार इसकी स्मृति बनी रहे। आप भूल नहीं जाओ कि चिदाकाशता की भावना करनी है। और इस चीज़ का प्रमाण उड़िया बाबा भी देते थे। जैसे जिनकी संसाराकार वृत्तियाँ प्रबल हैं ना, उनको ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के पहले अभावाकार वृत्ति बनानी पड़ती है। यानी क्योंकि आपको परेशान कौन कर रहा है? मन का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक आपको विश्राम प्राप्त नहीं होगा। तो प्रयत्न करके आपको यह वृत्ति बनानी पड़ती है कि संपूर्ण जगत सहित मन मुझ में नहीं है। नहीं है ऐसा नहीं, मुझ में नहीं है। क्यों? अपने भीतर रख करके गायब करो। कहीं और रख करके गायब करोगे तो बोलो नहीं है, तो इसका मतलब कहीं और है। कहीं और है तो फिर परेशान करेगा। मुझ में नहीं है मतलब मुझ में ही कल्पना मात्र दिखता था, अब कल्पना को मैंने लीन कर दिया। इसे योगी बोलता है संसार कहीं होगा, अपने वो क्या अपन आँख बंद कर लेता है। ज्ञानी ऐसा नहीं बोलता है। ज्ञानी क्या बोलता है? संसार मुझ में ही है, मैं जब चाहूँ तब दिखेगा, जब चाहूँ नहीं दिखेगा। इसीलिए आत्मज्ञानी जन क्या बोलते हैं कि तुम मुझसे, विशुद्धानंद सरस्वती नहीं बोलते थे, तुम सबसे तो लड़ो, मुझसे तुम लड़ नहीं सकते। क्यों? तुम सब मेरे पेट में हो। जब तक आप पूरे सृष्टि को अपने भीतर नहीं डालोगे ना नारायण, तब तक अद्वैतता का अनुभव कैसे होगा? परिच्छिन्नता कैसे मिटेगी? पूरे विश्व को अपने भीतर डाल देना, ये आत्मा का पहला पाद है। मैं विराट हूँ। जब आप आत्मा की ओर चलते हैं ना, उपनिषदों में आत्मा के 3.5 कदम बताए जाते हैं। विश्व तेजस प्राज्ञ जिसको आप बोलते हो, विश्व का जो अभिमानी है उसी को विराट बोला जाता है। तेजस को जो अभिमानी है उसी को हिरण्यगर्भ बोला जाता है। और प्राज्ञ का जो अभिमानी है उसी को ईश्वर बोला जाता है। इसको आप ईश्वर ईश्वर बोलते हो ना, वो क्या है? ब्रह्म नहीं है नारायण, ब्रह्म के सबसे नजदीक है, वो प्राज्ञ है। प्राज्ञ किसको बोलता है? जहाँ कुछ नहीं है, जो अभाव को धारण करता है उसको ईश्वर बोलते हैं। बोले ये कौन सी बात हुई? बोले अभाव जो होता है ना उसमें भेद नहीं होता। अभाव को धारण करने का अर्थ होता है जो अभेद को धारण करता है। जैसे अभी आप सपना देखो तो आप अलग सपना देखोगे, दूसरा व्यक्ति सपना देख रहा है तो अलग सपना देखेगा। लेकिन अगर सभी सुसुप्ति में चले जावें तो सुसुप्ति अलग अलग हो सकती है क्या? सबका अनुभव एक हो गया कि नहीं हो गया? सबका अनुभव एक हो गया। तो जो ऐसे अनुभव में स्थित है कि जो सबके अनुभव में एक जैसा है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ईश्वर। सबसे पहले आपको यह अभ्यास करना पड़ता है कि मैं विश्व विराट हूँ, फिर मैं तेजस हिरण्यगर्भ हूँ, फिर मैं प्राज्ञ ईश्वर हूँ, फिर तीनों मुझ में बाधित है। दृढ़ मात्र तत्व हूँ, मुझ में ही ये दिखते थे और मुझ में ही ये लीन होगा। कल्पना मात्र सब तो ब्रह्म का साक्षात्कार करा देता। ये 3.5 कदम आपका चित्त चलता है और ब्रह्म हो जाता है। तो कौन से कदम में है हम लोग? खुद ही अनुसंधान करके पता कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं 2-4 वाक्य सुन लिए, मान लिए और हो गया, ऐसा नहीं होता नारायण। उस हर चीज़ का को विधिवत चलना पड़ता है। जो उसकी प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता है।
वो तो छोटे बच्चे होते हैं, हाँ बेटा कितना पढ़ना है, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो कितना पढ़ना है मुझे पढ़ने के लिए। बोले तेरी किताब है ना, इसका एक पेज पढ़ लेगा बस इतना ही हो जाएगा। उनको पता है ना कि ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ पढ़ेगा नहीं, तो एक काही बना लेना उतने में ही संतुष्ट है। हाँ, तो उसको धीरे धीरे पढ़ाया जाता है कि हाँ तेरे लिए इतना ही है ना, तू इतना पढ़ लेना तो फर्स्ट आ जाएगा। इसीलिए तो कक्षाएं बांटी गई हैं, नहीं तो सारा का सारा ज्ञान एक साथ में दे दिया जाता तो कोई पढ़ता क्या, कोई नहीं पढ़ता। इसलिए बापू जी तो लॉलीपॉप दे दे के चलाते रहते, ये कर लो हो गया बस इतना ही है, उतना ही नहीं है तो वहाँ तक चलो, फिर बोलेंगे थोड़ी दूर और है, थोड़ा सा और, फिर थोड़ा थोड़ा और, ऐसे करते करते चलाया जाता है हमारा। जैसे बापूजी नहीं बोलते हैं वो दर्शन कराने के लिए गए चाइना पीक का, वही हाल है अपने लोगों का, चलना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, थक जाते हैं थोड़ी दूर जाने पे। योग वासिष्ठ भी वही करते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं कि नित्य परोक्ष अपरिच्छिन्न यही ब्रह्मचिति जीव नामक अपने प्रतिबिंब के दर्पण स्वरूप अंतःकरणभूत उपाधि के कारण परस्पर भिन्न भिन्न रूप को ग्रहण करती है। उपाय तो बता दिया आपको विश्रांति का, अब क्या बता रहे हैं, ये जिस भेद को आप शांत कर रहे हैं ना, इस भेद का कारण क्या है, क्या कारण है देखो। कह रहे हैं कि नित्य अपरोक्ष, अपरोक्ष किसको बोलते हैं, जो एकदम आपको उपलब्ध हो, एकदम समीप हो, आप अपने प्रमाणों से जिसको देखना चाहो तो देख लो, उसको अपरोक्ष बोलते हैं। और साक्षात अपरोक्ष किसको बोलते हैं, जिसको देखने के लिए प्रमाण की भी जरूरत ना हो। नित्य परोक्ष किसको बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि अभी है और चला गया, हमेशा मौजूद है। जैसे जग अभी हमारे लिए परोक्ष अपरोक्ष है, लेकिन नित्य परोक्ष नहीं है। लेकिन एक ऐसी चीज जो सदैव उपलब्ध हो उसको क्या बोलते हैं, नित्य परोक्ष। जो नित्य परोक्ष है और अपरिच्छिन्न है उसी को क्या बोला जा रहा है, ब्रह्मचिति। ब्रह्मचिति यानी ब्रह्म की सामर्थ्य। और ब्रह्म की यह जो सामर्थ्य है, ब्रह्मचिति है, या जिसको केवल चिति भी बोल सकते हो, वो ब्रह्म इसलिए लगा लिया कि उसको ब्रह्म से आप अभिन्न समझो। उसी ने इस संपूर्ण विश्व को धारण कर रखा है। जैसे जल ने बुलबुलों को, लहरों को, झाग को, फेन को धारण कर रखा है, ऐसे ही ब्रह्मचिति ने समस्त भूत प्राणियों को पंचभूतों सहित, अहंकार महातत्व सहित, अव्यक्त प्रकृति के सहित 31 जो तत्व है ना, सबको, संघात चेतना धृति, इन सबको जो धारण कर रखा है वही है ब्रह्मचिति। तो बोलते हैं कि यह जो नित्य परोक्ष अपरिच्छिन्न ब्रह्मचिति है, इसने जीव को अपने भीतर कैसे धारण कर रखा है, बोले जैसे दर्पण ने प्रतिबिंब को धारण कर रखा है। और इसमें विभिन्नता का कारण क्या कारण है, बोले अंतःकरण रूप जो उपाधि है उसी से भिन्न भिन्न रूपों को ग्रहण करती है तो एक ही, लेकिन अंतःकरण रूप उपाधियों के कारण इसमें भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। अब बोले इसको किस दृष्टांत से समझना चाहिए, बोले कि एक ऐसे रूम में जाओ जहाँ करोड़ों दर्पण लगे हुए हो, ठीक है, और हर दर्पण में रंग अलग हो और उसकी डिज़ाइन अलग हो। जो कोई उत्तर लेंस हो, कोई उत्तर लेंस है, तो एक ही का जो चेहरा है ना वो अलग अलग हो जाएगा सब में। जीव है एक ही, ठीक है, और जैसे ही उस रूम में प्रवेश करता है उसको अपने ही असंख्य रूप नजर आता है। ये सारे रूप ना एक ही जीव के हैं। जो वेदांत का अर्थ है ना, उसको घटित करने की बहुत परिपाटियाँ होती हैं। उसमें से सबसे अच्छा जो परिपाटी है वो मानी जाती है दृष्टि सृष्टिवाद की, या एक जीववाद की।
यानी वास्तव में एक ही जीव है और बाकी उसको जो भी अनुभव में आते हैं कि ये भी जीव है, ये भी जीव है, वो जीव नहीं है, वो जीवाभास कहा जाता है। ठीक है, जैसे ब्रह्मा जी का संकल्प ही है ना ये जगत, तो हम सब ब्रह्मा जी के मन में स्थित हुए ना, तो मूल जीव कौन हुए? ब्रह्मा जी। और तुम बोल दो ब्रह्मा जी मैं हूं, तो क्या हो गया? तो तुम्हारा ही रूप हो गया ना सबका सब। इसी को बोलते हैं एक जीव, एक जीववाद। तो वह जो जीव है वो अंतःकरण रूपी उपाधि के कारण अपने को भिन्न भिन्न अनेक रूपों में ग्रहण करता है, और इसका कारण क्या है? ब्रह्मचित्त। ब्रह्मचित्त ही जीव के रूप में भी विद्यमान है और दर्पण के रूप में भी विद्यमान है। प्रिय तथा अप्रिय विषयों का संगठन करने वाले ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत शेष विशेष पदार्थों से संबंध पाकर अपने अपने कर्मों की विचित्रता के कारण सम और विषम भिन्न भिन्न शरीरों में उदित होती है, यानी यही ब्रह्मच्युति। तृण से लेकर के ब्रह्मा जी तक यही उत्पन्न हुई है। और दिखाई क्या देता है कि संगठन का अर्थ होता है मेल करना। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? प्रिय और अप्रिय विषयों का मेल करते हैं। कुछ अच्छा बना दिया आपके लिए, कुछ बुरा बना दिया। कुछ प्राणी अच्छे लगते हैं और कुछ प्राणी दुख देते हैं। सांप है, बिच्छू है, कीड़े मकोड़े हैं, दुख देते हैं। और शेष विशेष जितने भी पदार्थ हैं उनसे संबंध रख करके विचित्र विचित्र प्रकार के कर्म होते हैं। उन कर्मों के कारण अंतःकरण में विशेषताएं आती हैं, अच्छी चाहे बुरी चाहे जो भी हो। उन्हीं के कारण यह जो चिति है वो भिन्न भिन्न रूपों में उदित हुई होती सी भासती है। यानी विभिन्नता के कारण क्या क्या हो सकते हैं? कर्म हो सकते हैं, और ब्रह्मा जी का संगठन हो सकता है। देखो चिति एक की एक थी, उसमें जो ये विभिन्नता आई उसके अलग अलग कारण कहे जा सकते हैं। जैसे दर्पण एक ही था, अब उसके अंदर अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो उन अलग अलग चीज़ों का कारण कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ उसका कारण किसको कहा गया है? ब्रह्मा जी को कहा गया है। और ब्रह्मा जी ने जिन प्राणियों को बनाया उनके भी कर्म कर्म विकर्म, उनके अनुसार भी अंतःकरण में भेद हो गया, और उन भेदों के कारण नाना रूप बन गए। लेकिन वास्तव में है सब कुछ क्या? एकमात्र ब्रह्मचिति। जब आप ऐसा समझो कि एकमात्र ब्रह्मचिति ही है, और जो उसमें रूप भासते हैं वो दिखने मात्र है, विचार करने पे उपलब्ध नहीं होता, तभी तो विश्राम प्राप्त होगा। चलिए आज विश्राम लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान